गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो हमारा पार्टिसिपल चल रहा था टॉपिक। तो पार्टिसिपल में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वह प्रेजेंट पार्टिसिपल था, वह कंप्लीट हो गया है। तो हम आज हमारा सेकंड टॉपिक है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो पास्ट पार्टिसिपल जैसा नाम से स्पष्ट है, तो वह पास्ट अर्थात भूतकाल के बारे में बताता है। तो उस टॉपिक के बारे में हम चलते हैं और उसके डिटेल को, उसके डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? यह जो होता है यह एम बी थर्ड फॉर्म लगा के बनाया जाता है। लेकिन उसके और जो थर्ड फॉर्म बनता है किसमें? ऐसे क्रिया जिसके हिंदी वाक्यांत में हुआ, हुए, हुई ये शब्द लगा होता है। क्या हुआ? हुआ, हुई, हुए आदि शब्दों में से एक शब्द लगा होता है, क्रिया के साथ जुड़ा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब, मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के अंत में हुआ, हुई, हुए, क्या क्या? हुआ, हुई, हुए लगा हो या आए, तो उस मुख्य क्रिया को पास्ट पार्टिसिपल अर्थात एम बी थर्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि हमारा पहचान क्या है। सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसी क्रियाएं, ऐसे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया में हुआ, हुई, हुए शब्द आए, तो उनको हम क्या करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल अर्थात एम बी थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं, तब वह पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट पे है क्या कि पास्ट पार्टिसिपल एम बी थर्ड फॉर्म होता है। एम बी थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे हिंदी वाक्य में क्या, हिंदी शब्द में क्या आता है? जैसे मरा हुआ, डेड, जला हुआ, बर्न, इस तरह जला हुआ, मरा हुआ, हुए, हुआ, हुई आज शब्द भी आता है। हमारा तीसरा पॉइंट पे है, लिखा है पास्ट पार्टिसिपल से। पास्ट पार्टिसिपल से यह बोध होता है या पता चलता है कि एक कार्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल यह पता चलता है कि एक कार्य पहले ही समाप्त हो गया। मतलब ऐसे वाक्यों में एक कार्य पहले ही समाप्त हो गया और दूसरा कार्य उसके बहुत बहुत बाद अर्थात अब हो रहा है, बहुत देर बाद हुआ अर्थात अब हो रहा है। फिर देख लीजिए कि पास्ट पार्टिसिपल से यह बोध होता है या पता चलता है कि एक कार्य पहले ही समाप्त हो गया हो और दूसरा कार्य उसके बाद, बहुत बाद अर्थात अब हो रहा होता है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है, तो इसमें कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है कि पास्ट पार्टिसिपल अर्थात एम बी थर्ड फॉर्म वाक्यों में एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का भी काम करता है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह एम बी थर्ड, वह कभी कभी क्या होता है? एडजेक्टिव या विशेषण का भी कार्य करता है। और इसलिए यदि यह एक शब्द हो, ध्यान दीजिएगा क्या हो, यदि यह एक शब्द हो तो इसे उस शब्द के पहले लिखते हैं, उस शब्द के पहले लिखते हैं जिसकी यह विशेषता प्रकट करता है। जिसकी यह विशेषता प्रकट करता है मतलब है जिस ऑब्जेक्ट की यह विशेषता प्रकट करता है उसके पहले पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कब? जब वह एक शब्द हो। उसके बाद और बता है, और एक शब्द से अधिक शब्द हो। अगर एक शब्द से अधिक शब्द हो तो उस शब्द के बाद लिखते हैं जिसकी यह विशेषता प्रकट करता है। अर्थात अगर एक से अधिक शब्द हो तो जिसकी यह विशेषता प्रकट करता है उनके बाद लिखा जाता है, अर्थात अंत में लिखा जाता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल लिखा है जैसे मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई। मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई। मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई। तो यहाँ पर खोई हुई किताब है तो किताब की विशेषता बता रहा है, तो किताब के हम पहले लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हो जाएगा आई फाउंड माई लास्ट बुक। आई फाउंड माई लास्ट बुक, ये पास्ट टेंस में है इसीलिए हो गया कि आई फाउंड माई लास्ट बुक। तो किताब के पहले प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर लास्ट क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। एग्जाम्पल 2 लिखा है कि मैंने रास्ते में एक मरे हुए कुत्ते को देखा। तो यहाँ पर देखिए मरे हुए, तो बताए थे हम कि पास्ट पार्टिसिपल के हिंदी में
हुआ, हुई, हुए सब जरूर होता है। और इसी क्रिया को हम क्या करते हैं, एम बी थर्ड बदल देते हैं। तो मरे हुए कुत्ते को देखा, तो ये पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा आई सा, मतलब मैंने देखा। कैसे? ए डेड डॉग, डेड मीन्स मरा हुआ, ए डेड डॉग ऑन द वे, ऑन द वे। फिर देख लीजिए, आई सा ए डेड डॉग ऑन द वे, अर्थात मैंने रास्ते में एक मरे हुए कुत्ते को देखा। हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, लिखा है मैंने एक गिरा हुआ। कैसे? मैंने एक गिरा हुआ। यहाँ पर देखिए, गिरा हुआ, हुआ आया, हुआ, हुई, हुए सब जरूर आता है। तो इसी को हम क्रिया क्या करते हैं, अभी थर्ड बदल देंगे। तो मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा तो हो जाएगा आई सा ए फॉलन ट्री, आई सा ए फॉलन ट्री, फॉलन ट्री। हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट है, उसके पास चुराया हुआ धन है, उसके पास चुराया हुआ धन है। तो यहाँ पर चुराया हुआ है तो हुआ, हुई, हुए सब जब आता है तो वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसी को थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो चुराया हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज देखना है, यह प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया तो हो जाएगा ही हैज स्टोलन मनी, ही हैज स्टोलन मनी। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल केवल हमें एम बी थर्ड से मतलब होता है, ही हैज स्टोलन मनी। एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 में लिखा है कि मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया। तो यहाँ पर मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया, तो टूटा हुआ जो है यह पास्ट पार्टिसिपल है और टेंस भी पास्ट टेंस में है। तो टूटा हुआ को हम थर्ड फॉर्म बदल देंगे, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल में कर देंगे। तो हो जाएगा मैंने पाया, तो हो जाएगा आई फाउंड द चेयर ब्रोकन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में बदल गया, आई फाउंड द चेयर ब्रोकन। हमारा एग्जाम्पल 6 है, 6 में लिखा है कि मैंने फल को सड़ा हुआ पाया। कैसे पाया? सड़ा हुआ, मैंने फल को सड़ा हुआ पाया। तो यहाँ पर सड़ा हुआ, हुआ, हुई, हुए आया है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये पास्ट टेंस में है। तो हो जाएगा आई फाउंड द फ्रूट रॉटन, आई फाउंड द फ्रूट रॉटन, रॉट का थर्ड फॉर्म रॉटन हो गया। तो रॉटन मीन्स होता है सड़ा हुआ, तो आई फाउंड द फ्रूट रॉटन। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 में है कि उसने पौधे को उखड़ा हुआ। कैसे? उसने पौधे को उखड़ा हुआ देखा, उसने पौधे को उखड़ा हुआ देखा। तो यहाँ पर उखड़ा हुआ जो है यह पास्ट पार्टिसिपल है। तो पहचान आप अच्छी तरह जान गए होंगे, हुआ, हुई शब्द आए तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल अर्थात एम बी थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। हो जाएगा उसने पौधे को उखड़ा हुआ देखा, हो जाएगा ये पास्ट टेंस में है, हो जाएगा ही सा द प्लांट रूटेड अप, ही सा द प्लांट रूटेड अप मीन्स उखड़ा हुआ। तो हो जाएगा ही सा द प्लांट रूटेड अप। हमारा एग्जाम्पल 8 है, लिखा है कि मैंने सफेद कपड़े से ढकी हुई, मैंने सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश को देखा, तो यहाँ पर ढकी हुई आया है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाएगा, अर्थात ये भी थर्ड में तो हो जाएगा। ये भी पास्ट टेंस में है, देखा पास्ट टेंस में है, तो हो जाएगा आई सा ए डेड बॉडी, आई सा ए डेड बॉडी कवर्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, कवर्ड विथ व्हाइट क्लोथ। तो फिर देख लीजिए, आई सा ए डेड बॉडी कवर्ड विथ व्हाइट क्लोथ, अर्थात कि मैंने सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश को देखा। हमारा एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 देखते हैं कि घायल हुए सिपाही, तो यहाँ पर घायल हुए या हुआ, तो ये आपको पहले ही पता चल गया, पहले ही आ गया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो घायल हुए या घायल हुआ सिपाही को अस्पताल भेज दिया गया, तो ये आपका पास्ट टेंस हुआ, भेज दिया गया। तो हम क्या करेंगे, पहले ही आ गया तो पहले ही लिख देंगे,
द वाउंडेड, क्या लिखेंगे, द वाउंडेड मतलब घायल हुआ, द वाउंडेड मीन्स घायल हुआ सिपाही सोल्जर वाज सेंट टू द हॉस्पिटल। ये पैसिव में हो गया, किस रूप में, पैसिव में हो गया, तो इसलिए हम वाज का प्रयोग कर दिए, तो हो जाएगा द वाउंडेड सोल्जर वाज सेंट, वाज सेंट, पैसिव कैसे हुआ, वाज के साथ सेंट, एम बी थर्ड फॉर्म है, कौन सा, एम बी थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए पैसिव में हो गया, तो सोल्जर वाज सेंट टू द हॉस्पिटल। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, द वाउंडेड सोल्जर वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, अर्थात घायल हुए सिपाही को अस्पताल भेज दिया गया। तो हमारा ये पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर फिनिश होता है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके पहचान को जान गए होंगे कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह मेन वर्ब के अंत में हुआ हुई हुए शब्द लगा होता है, तब हुआ हुई हुई शब्द लगा है, तो इसको हम एम बी थर्ड फॉर्म बदलकर पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। और यह कभी कभी वाक्य के अंत में भी लिखा जाता है जिसकी विशेषता बताता है, या कभी बाद में भी लिखा जाता है एज ए सिचुएशन के अनुसार। तो हमने जैसा कि रूल में बताया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और मैं चाहूँगा कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, और मेरे यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर से जुड़ें, क्योंकि ये आपके कोर्स से है और यह आपको सीखना बहुत मस्ट है एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।